नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ। बहुत कॉमन चीज़ है, सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या हो गई हैं, वो इस बात में इंटरेस्टेड होती हैं कि ये सिम्टम्स मुझे जो हो रहे हैं ये प्रेगनेंसी के हैं या कुछ और वजह है। क्या साइंस या सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के? साइंस तो डॉक्टर खुद ही देखेंगे, पर सिम्टम्स आपको खुद पता चलेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि आप ये सोच सकती हैं कि ये मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जो है वो है मिस्ड पीरियड। जिन महिलाओं को पीरियड रेगुलर आता है हमेशा, ये उन्हीं को अप्लाई करता है। जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, लेट होके आते हैं, उनको ये अप्लाई नहीं करता। इफ़ यू हैव मिस्ड योर पीरियड, जो रेगुलर पीरियड है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर आपके पहले रेगुलर आते हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो शायद दिस इज द साइन दैट यू हैव कंसीव्ड। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड पीरियड के टाइम पे 1 महीने या 2 महीने या कभी कभी 3 महीने तक भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग 1-2 दिन के लिए होती रहती है। वो एबॉर्शन का उसमें कोई रिस्क नहीं है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन पेशेंट्स कई दफ़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो प्रेगनेंसी उनको है या नहीं है, और अगर और कोई सिम्टम नहीं है तो वो डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 महीने बाद ही पहुंचते हैं डॉक्टर के पास कि अरे मेरा पीरियड अब नहीं आ रहा है, तो बताइए प्रेगनेंसी है कि नहीं। या फिर कभी कभी पीरियड मिस तो हो गया लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो रेगुलर होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीरियड आपका मिस हो गया हो बिकॉज यू आर वेरी एंशियस टू गेट प्रेग्नेंट, एंड उससे भी ऐसा हो सकता है कि पीरियड मिस हो जाए। तो पीरियड मिस होना इज अ गुड सिम्टम, दैट डजंट ऑलवेज मीन कि आपको प्रेगनेंसी है। दूसरी चीज़ है मॉर्निंग सिकनेस। ज़्यादातर केसेस में कम या ज़्यादा, कभी किसी को कम किसी को बहुत ज़्यादा, सुबह के टाइम उठ के नॉजिया, वॉमिटिंग, गिडीनेस, ये चीज़ बहुत कॉमन है और बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी में शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं है या आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट दैट। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, सर्टेन परसेंटेज, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नॉजिया वॉमिटिंग नहीं होता और उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी तरह से चलती रहती है, उनके हार्मोन्स लेवल भी बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन कुछ को थोड़ी होती है, एंड देयर इज़ अ सर्टेन परसेंटेज, यू कैन से 10 to 20%, जिनको कि बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि उनको नॉर्मल अपनी एक्टिविटी करने में भी प्रॉब्लम होती रहती है। ये सिम्टम है बिकॉज एक जो प्रेगनेंसी रिलेटेड HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, वो एकदम से बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर कभी बहुत थकान महसूस होना, लेज़ी फील करना, मलेज होना, ये सब बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजेंस हैं जो कि ये ऐसा करते हैं। शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, एक हमेशा ऐसी फीलिंग आती है जैसे मुझे बुखार है। कई दफ़े पेशेंट्स के हस्बैंड आके कंप्लेन करते हैं कि इनका बॉडी हमेशा बहुत गर्म रहता है, इनको हमेशा बुखार रहता है, जब से प्रेगनेंसी हुई है बुखार ही रहता है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट फीवर। ये थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है अराउंड 0.5 डिग्री, और ये प्रेगनेंसी में जो एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इवन आफ्टर ओव्यूलेशन 0.5 डिग्री बढ़ जाता है और फिर वो प्रेगनेंसी में भी वो वैसे ही कंटिन्यू रहता है। ये इसकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पेशेंट को लगता है कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मुझे फीवर लग रहा है, तो उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई कोई वाकई फीवर तो नहीं है। ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, जिससे मालूम पड़े कि कोई बुखार की वजह तो नहीं है। और अगर वैसा कुछ नहीं है, देन इट इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसके लिए कोई वरी की बात नहीं। थर्ड सिम्टम यू कैन से इज़ अ
कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन सिम्टम है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ जाता है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, जो अपना आते हैं, जो उनका मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है। जब उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है तो जो नॉर्मल अपने बावल मूवमेंट है, जो रोज़ मोशन होना चाहिए प्रॉपरली, वो नहीं हो पाता, और यह बहुत हार्ड होता है या बहुत ड्राई होता है या बहुत मुश्किल से हो पाता है, और ये बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके लिए तो या तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं फर्स्ट 3 मंथ्स में ख़ास तौर पे ना तो ज़्यादा पानी पीती हैं, ना वो ज़्यादा कुछ खाती हैं, और साथ में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से मोटिलिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से इनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फ्लूइड इनटेक शुड बी गुड। जो फाइबर इनटेक है उनकी जो खाने में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, एंड माइल्ड एक्सरसाइज। अगर आप खाना खाने के बाद हाफ एन आवर वॉक करें तो दैट्स गोज़ अ लॉन्ग वे। अगर उसके बाद भी नहीं ठीक होता तो फिर माइल्ड लैक्सेटिव्स वगैरह जो है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी जो यूरिन पास करने की, बार बार यूरिन आता है, दिस इज अनदर सिम्टम। बार बार यूरिन आता है, और उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे यूट्रस साइज में बढ़ता है, वो उसके साथ ही साथ पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर वो प्रेशर डालता है। जब वो उसको प्रेशर डालेगा तो जैसे एक इरिटेशन होता रहता है, उसको बार बार इरिटेशन होता है। थोड़ा सा भी जैसे भरा, मान लीजिए 50 ml ही भरा, उसके बाद भी उसको इरिटेट हो गया, तो देन यू फील लाइक पासिंग यूरिन। तो ये बार बार यूरिन पास करना इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। और यूजुअली 12 हफ्ते के बाद ये वो अपने आप ही जैसे जैसे यूट्रस एब्डोमेन में आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, तो वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालना कम कर देता है, और फिर ये चीज़ कम हो जाती है। हालांकि कम्प्लीटली तो बंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये कम हो जाती है। एक और सिम्टम है जो कि बहुत कॉमन है, जिससे कि विमेन फील कि उनको हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, जैसे कि ब्रेस्ट के सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा पेन सा होना, भारीपन लगना, प्रिकिंग सेंसेशन फील होना, कभी कभी उसमें जैसे रेडनेस सी फील होना, या कुछ कलर में चेंज आ जाना, डार्कनिंग हो जाती है एरियोला की या निपल्स की। ये सब सिम्टम्स जो हैं, ये कभी कभी उसमें मिल्क डिस्चार्ज जैसा भी आने लगता है, दैट इज़ अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये साइन ज़रूरी हर एक लेडी को हो ही। अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है या प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। This is one of the symptoms which are there, which is there in majority of the women, but it may not be there in some women at all. Pain lower abdomen में, ये बड़ा common symptom है। बैक में या लोअर abdomen में पेन होना, जैसे ऐसा बार बार spasmodic पेन कहते हैं उसको, जैसे बार बार पेन, कुछ सिकुड़ रहा है नीचे, फिर ढीला हो रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, फिर ढीला हो रहा है। एक तो जो यूट्रस के अंदर जब बच्चा आ जाता है, वो स्टार्ट ग्रोइंग, तो एक तरह की वो इरिटेशन पैदा करता है, यूट्रेन इरिटेबिलिटी होती है। यूट्रस उसको सिकुड़ता है, उसको एक तरह से पुश करने की कोशिश करता है बाहर, उसकी वजह से ये पेन होता है। कभी कभी पेन इसलिए होता है कि जो पूरा पेल्विस है, नीचे का जो एरिया है, यूट्रस है, ब्लैडर है, बाकी वजाइना है, उनमें ब्लड सप्लाई बहुत एकदम से बढ़ जाती है, कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक भारीपन सा हमेशा महसूस होता रहता है। जैसे जैसे यूट्रस ऊपर बढ़ता है तो जो यूट्राइन सपोर्ट्स होते हैं, जिनको हम लिगामेंट्स जो होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं यूट्रस को, वो भी उनके ऊपर स्ट्रेच आता है। तो जैसे जैसे यूट्रस ऊपर आता है तो उस स्ट्रेचिंग की वजह से देयर इज अ स्ट्रेचिंग पेन। लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बैक के लिगामेंट्स जो हैं वो थोड़े से ढीले से हो जाते हैं, जिनकी वजह से चलने में, उठने बैठने में पेन होने लगता है। सो ये सब सिम्टम्स जो हैं, दे आर usual symptoms of pregnancy which are there in the first 3 months. धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करने लगता है अपने इन सिम्टम्स को, और ये कम होते चले जाते हैं। नोजिया वॉमिटिंग तो यूजुअली 3.5 मंथ्स के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। उन हार्मोन्स से आदत सी पड़ जाती है, तो देन दिस सिम्टम्स बिकम लेस। कुछ महिलाओं में ये सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते हैं। दे शुड नॉट वरी कि हमको सिम्टम्स नहीं है तो हमको प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके एग्जामिनेशन में डॉक्टर ने एग्जामिन किया है, उसमें या सोनोग्राफी में, ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में सब ठीक आ रहा है,
एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत कीन हैं, बहुत ट्राई कर रही हैं, या तो बिना ट्रीटमेंट के ही घर पे ही या फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनको इस बात की बहुत एंग्जाइटी रहती है कि पीरियड आने से पहले ही कि हमारा प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं इस साइकिल में। आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे उनको पता चल गया कि ओव्यूलेशन हो गया है और उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया है, उसके बाद प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं है, वो 10-15 दिन काटने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये उस टाइम पे जो कुछ सिम्टम्स हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो साइकोलॉजिकल ही रहते हैं सिम्टम्स। पेशेंट्स को लगता है कि अरे प्रेगनेंसी हो गई है, मुझे नौजिया लग रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड मलेज, और भूख नहीं लग रही है, खाने में इच्छा नहीं हो रही है। एंड दीज सिम्टम्स कैन बी जस्ट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ओनली। बट एट द सेम टाइम कुछ महिलाओं की बॉडी में इतनी ज़्यादा उनका बॉडी सेंसिटिव होता है कि बहुत थोड़े थोड़े जो हार्मोन्स जो बढ़ने शुरू हो गए हैं बिना पीरियड मिस होने के पहले ही, जो बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ रहा है या जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं जो यूजुअली बाद में आते हैं पीरियड मिस होने के बाद, कुछ महिलाओं को वो सिम्टम्स पहले ही महसूस होने लगते हैं एंड दे गेट एन आइडिया कि शायद मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन कभी उन सिम्टम्स के बेसिस पे ही अकेले ये मान नहीं लेना चाहिए कि मुझको प्रेगनेंसी हो गई। आइडिया हो सकता है कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल मान लेना कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है, कि मुझे टायर्डनेस फील हो रही है, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद ये इतना ठीक नहीं है। ओनली सर्टेन सिम्टम विच कैन टेल यू कि हाँ शायद आपको प्रेगनेंसी हो गई है इज़ व्हाट वी कॉल एज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन वो भी सब महिलाओं में नहीं होती, किसी को तो पता ही नहीं चलता है। पर अगर ये सिम्टम आप में हुआ है तो ये शायद ये बताता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। व्हाट इज़ द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग? ओव्यूलेशन के 8 से 10वें दिन के बीच में जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर, जो पहले तो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब्स में, और 4-5 दिन के बाद वो यूट्रस के अंदर आ जाता है जो स्मॉल एम्ब्रियो ज़ाइगोट है। 8वें से 10वें दिन के बीच में फिर अराउंड 7th-8th डे वो उसको चिपक जाता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो इट्स सॉर्ट ऑफ बरोज इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जब वो बरो करता है अंदर, वो अंदर घुसता है, तो वो बहुत माइल्ड सी ब्लीडिंग होती है उस वक्त, और थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन वो ब्लीडिंग बस फॉर अ डे, फ्यू आवर्स के लिए, मे बी जस्ट ओनली वंस, बहुत माइल्ड होती है। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन, हेवीनेस हो सकती है, और उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं होती। तो उसको अबॉर्शन की ब्लीडिंग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अबॉर्शन की ब्लीडिंग या पीरियड आने की ब्लीडिंग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पीरियड आने की जो ब्लीडिंग होती है वो एक्सपेक्टेड पीरियड के 1-2 दिन पहले से स्टार्ट होती है, बट नॉट ओव्यूलेशन के 8 से 10 दिन बाद। लेकिन ये सिम्टम जब तक कि महिला बहुत केयरफुली उसको ऑब्जर्व ना करे तब तक वो नहीं पता चलता। बहुत सी महिलाओं को बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और अगर ये पता चलता है then it might be a symptom that you have conceived. Another short symptom जो है या साइन है या टेस्ट जो आप कह सकते हैं, वो ये है बीटा एचसीजी एस्टिमेशन। जो यूरिन टेस्ट है वो तो तभी पॉजिटिव आता है जब आपने पीरियड मिस कर दिया, लेकिन ये जो बीटा एचसीजी ब्लड का टेस्ट है वो ओव्यूलेशन के 10 दिन के बाद से ही पॉजिटिव आ सकता है अगर प्रेगनेंसी हो गई। ये तो बताता है कि कंसेप्शन हो गया है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये प्रेगनेंसी सेफली आगे बढ़ेगी या नहीं। कभी कभी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद भी एट द टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड पीरियड
फिर ब्लीडिंग हो जाती है, मेंसेस आ जाता है। इस सिचुएशन को हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई तो, लेकिन वो इतनी स्ट्रांगली सिक्योर्ड नहीं थी कि वो आगे चल पाती और एट द टाइम ऑफ पीरियड्स वो निकल गई। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे महिलाएं मिलेंगी अपना एक प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस लेके बताते हुए, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस लेके बताते हुए कि ये हुआ मेरा, ओव्यूलेशन के फर्स्ट डे के बाद ऐसा हुआ, सेकंड डे पे ऐसा हुआ, थर्ड डे पे ऐसा हुआ, फोर्थ डे पे ऐसा हुआ। ये सब मिथ्स हैं, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और प्लीज़ प्लीज़ इन सब वीडियोस पर ध्यान मत दीजिए। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो हैं, वो लोग जो आपको बताते हैं उन पे ध्यान दीजिए और उनको ही फॉलो करिए। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके जो सिम्टम्स हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी गायनिक ऑब्स्टेट्रिक्स के रिलेटेड, तो उनका सही समाधान तभी हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।